मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं BHPSL के ऊपर, जो हाल ही में ये BHPSL का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जिनका सेफ स्कोर बन रहा है, वो सेफ स्कोर अगर उनका बन रहा है तो वो DV के लिए कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट है जो वो सर्टिफिकेट जो है सो उनको कलेक्ट कर ले या एकत्रित कर ले, ताकि वो DV का समय हमें पता है कि BHPSL बहुत कम देता है। तो हम देखते हैं कि आज हम और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा क्या सेफ स्कोर हो सकता है, और बात की जाए ग्रेड थर्ड की, जो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है सो इनिशियल है जो हमें होने ही होने चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और अगली बात देखा जाए तो हमारे कटअप्स के मार्क्स जो है वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं, वो हमारे मार्क्स में इतना ज़्यादा कटअप देखने को क्यों मिल रहा है, उन सारे पॉइंट्स पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इनके अलावा देखा जाए तो हम परसेंटाइल या जेड नॉर्मलाइजेशन ये क्या होता है, इनके बारे में भी हम इन वीडियो में समझेंगे। और इसके बाद अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे कि रिजल्ट में भी कुछ रिजल्ट, जैसे GTO का रिजल्ट आया है तो उनमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिला है। क्या ये सेम गड़बड़ी जो है वो ग्रेड थर्ड वाले के भी लिस्ट में देखा जाएगा? ये गड़बड़ी क्या है कि उनके भी रिजल्ट में ऐसा हो सकता है क्या जो GTO में हुआ है? और इन सारे मुद्दे पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम आते हैं कि अगर आपका इनमें से अगर स्कोर बन रहा है तो आप जो है सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में लग सकते हैं। और हमें पता है कि रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द ही हमारे BHPSL की तरफ से निकाला जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन का मुद्दा भी है, तो वो जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट को चाहेगा कि वो प्रोसेस कंप्लीट करवा ले। तो सबसे पहले हम सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर UR की बात की जाए, जनरल की बात की जाए, तो अगर आपके 72 या 72 से ऊपर अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार हो सकते हैं। और देखा जाए अगर आप EWS कैटेगरी मेल कैटेगरी में है तो आपका मार्क्स अगर 68 प्लस बन रहा हो तो आप जो है सो सेफ बिल्कुल आप अपने को फिल कर सकते हैं। और अगर BC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपका मार्क्स जो है 68 to 70 मार्क्स अगर बन रहा होगा तो आप अपने आप को सेफ मान करके DV के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स में लग सकते हैं। EBC की बात की जाए तो EBC 65 to 68 जिनके मार्क्स बन रहे होंगे वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे और डॉक्यूमेंट्स में लग सकते हैं वो भी। SC की बात करें तो जिनका मार्क्स 60 प्लस बन रहा है वो भी अपने आप को सेफ बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। और जो ST कैटेगरी के हैं वो 58 प्लस जिनका मार्क्स बन रहे होंगे वो भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और इनके अलावा बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। रैंक मित्रा या गुरुजी एक करके है जहाँ पे हमारा रैंक बताता है, वहाँ पे बच्चे का नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ा दिया जा रहा है। तो ऐसा BHPSL में ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जेड नॉर्मलाइजेशन जो है सो ये BHPSL करता है, जबकि वो रैंक मित्रा और सारे वेबसाइट है उनका नॉर्मलाइजेशन करने का अलग तरीका है। तो आप अगर अपने आप को वहाँ पे देख करके आप असंतुष्ट फील कर रहे हैं तो ऐसा आप बिल्कुल भी असंतुष्ट फील ना करें, क्योंकि उनका नॉर्मलाइजेशन करने का प्रोसेस अलग है। वो बहुत मार्क्स बच्चों को बढ़ा दे रहे हैं, और जबकि इनका जो है BHPSL के इनके नॉर्मलाइजेशन करने का अलग तरीका है। और हम बहुत सारी मुद्दे पे आज जो है सो बात करने वाले हैं। तो अब अगर बात की जाए, अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल में अगर आप जनरल में आते हैं, अगर आपके मार्क्स 60 प्लस या 60 एबव बन रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ के DV के लिए लग सकते हैं। और EWS की बात की जाए तो जिनके मार्क्स 52 प्लस है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। उसी तरह से अगर जो BC कैटेगरी में है 58 प्लस जिन लड़कियों का बन रहा है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। और EBC कैटेगरी में जो लड़कियों का जो है 55 प्लस मार्क्स बन रहा है वो सेफ समझ सकते हैं। और SC की बात की जाए तो जिनके 38 मार्क्स बन रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और उसी तरह से एक लास्ट हमारा जो है ST कैटेगरी, वो ST कैटेगरी अगर 35 प्लस आपके बन रहे हैं तो वो भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इनके अलावा एक हमारे भाई जो दिव्यांग भाई है, वो दिव्यांग भाई अपने आप को अगर 50 प्लस मार्क्स
अगर उनके बन रहे हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें। और चलिए अगले बात पे हम लोग बात करते हैं, अगले टॉपिक पे, कि हमें अगर इनमें से अगर मार्क्स बन रहे हैं, इनमें से अगर आपका मार्क्स 2-3 मार्क्स अगर डाउन भी जा रहा है तो भी आप अपने आप को घबराए नहीं, फिर भी आपका सिलेक्शन होने का चांस जो है सो 90-95% चांस है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अब अगले हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें डीवी के लिए तैयार होना चाहिए तो हमें डीवी में ऐसे कौन कौन से सर्टिफिकेट है जिनको हमें जरूर एकत्रित कर लेनी चाहिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो आपके 10th के जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट कहा जाए तो आपके स्कूल में जब आप मैट्रिक एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपके 2-3 साल यानी कि मैट्रिक पास करने के 2-3 साल बाद जब सर्टिफिकेट आता है जिसको हम लोग मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, तो वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, अन्यथा आप जो है सो अपने स्कूल में संपर्क करके जो है सो ये सर्टिफिकेट वहाँ से निकलवा ले। 10th का जो सर्टिफिकेट है, मूल प्रमाण पत्र, और दूसरा मार्कशीट जो आपको मिला ही होगा। और उसकी बात की जाए तो ITI जिस भी कॉलेज से आपने की होगी, जिस भी NCET हो या और भी एक है वहाँ से भी हो, तो आप जो है ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जो है सो ओरिजिनल कलेक्ट कर ले। और अगर आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट कम से कम रेवेन्यू ऑफिसर लेवल का जरूर आप बनवा ले। अगर आपके पुराने हो चुके हैं तो उन्हें जो है एक बार अप्लाई कर दे आप, और वो नए अप्लाई करके आप बिल्कुल रख ले अभी से ही। अगर NCL की बात करें, जो भी व्यक्ति OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, चाहे वो BC 1 कैटेगरी में बिलोंग करते हो या BC 2 कैटेगरी में बिलोंग करते हो, उन दोनों भाई जो है, उन दोनों लोगों को जो है NCL सर्टिफिकेट बनवा लेनी चाहिए, और कम से कम रेवेन्यू ऑफिसर लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है सो आपके पास होने चाहिए। ये सब कम से कम आपके पास रेवेन्यू ऑफिसर लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद जो भी व्यक्ति फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं उनके पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और जो लोग हमारे दिव्यांग भाई है वो डिसेबल्ड कोटा सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होने चाहिए। और जो भाई कहीं पे वर्किंग है, जो भाई कहीं पे प्राइवेट काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो वो अगर उनका सिलेक्शन या इस कैटेगरी में अगर आपका नंबर सेफ बन रहा हो, अच्छा बन रहा हो, तो आप जो है वहाँ पे NOC लेकर के जरूर जाए। NOC जो है इन केस ऑफ वर्किंग सम वेयर, आप जहां भी काम करते हैं वहां से आप NOC लेकर के आप जरूर DV में पहुंचेंगे। और BHPSCL टेक्नीशियन एग्जाम एडमिट कार्ड कॉपी, जो आपके पास एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में जो है जब आप एग्जाम दिए थे वहां पे एडमिट कार्ड मिला था, तो आधा एडमिट कार्ड जो आपको वापस कर दिया गया था वो एडमिट कार्ड आप जरूर सुरक्षित रखें, क्योंकि वो भी जरूरत होती है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID जो भी हो, ये दस्तावेज आप जरूर रखें। और आपके पास जो है सेम पासपोर्ट साइज फोटो जो है कम से कम 4 कॉपी उसका जरूर होना चाहिए, जो आपके एडमिट कार्ड पे थे वो 4 फोटोकॉपी जरूर आपके पास होने चाहिए। और अगले बात की जाए तो एक मेडिकल फॉर्मेट जो है वो जब आपका लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तब आप ये जो है सो एक अस्पताल से फॉर्मेट आता है, अपने वो फॉर्मेट भर करके और अस्पताल से उसको सेटिस्फाई करके और वो सर्टिफिकेट बनवा करके जरूर जाए। और एफिडेविट एक होता है, जो एफिडेविट भी आपको जरूर बनवा के जाना है। ये एफिडेविट आपको कोर्ट से बनेंगे और जो कि 300-400 रुपये आपके खर्च हो सकते हैं। और एफिडेविट क्यों बनते हैं? क्योंकि एफिडेविट इस वजह से बनते हैं कि आप जो है सो कभी भी डॉरी सिस्टम के खिलाफ न जाए। आप जो है इनके अलावा जो है एफिडेविट जो है कई कारणों से जो है सो वहाँ पे लेते हैं, तो आप एफिडेविट भी जरूर बनवाइए। डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो आपके जो प्रॉपर मेरिट लिस्ट बन जाएंगे उसके बाद जो है सो आप इन सर्टिफिकेट को बनवाए। और हम देखने जा रहे हैं आगे कि कटअप में इतना ज़्यादा मार्क्स क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्क्स इतना ज़्यादा बच्चों का इंक्रीज होते जा रहा है, बच्चों का मार्क्स इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बात की जाए अगर BHPSCL की, तो BHPSCL में सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों को टाइम जो है वो भर के मिला है, बच्चों को टाइम बहुत ज़्यादा मिला है और बच्चे जो है रिगरस प्रैक्टिस किए हैं इन टाइमों में। टाइम हमें जो है सो हमने खुद देखा है कि टाइम कितना ज़्यादा हमें इनके दौरान जो है सो दिए गए हैं। दूसरी बात की जाए तो सोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि उनके पास पढ़ने के बहुत सारे ऑनलाइन सोर्स थे, बहुत सारे कहा जाए तो
ऑनलाइन के अलावा उनके पास अब जो है से अच्छे अच्छे प्रैक्टिस बुक मिल रहे हैं, उनको अच्छे अच्छे बुक्स मिल रहे हैं, जिसके कारण से बच्चे कई सारे बुक्स और कई सारे टीचरों के गाइडेंस में जो है कई सारे उनके प्रैक्टिस सेट करके वो नंबर को अपने बहुत ज़्यादा बूस्ट किए हैं, जिसके वजह से आपके कटअप में जो है सो मार्क्स जो है ज़रूर इंक्रीज होते हुए दिखेगा। और तीसरी बात की जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास इतना शानदार अब लोगों को मिल रहे हैं, बहुत सस्ते फीस में इतने ज़्यादा क्लास लोगों को मिल रहे हैं, जो लोग जो है कम सस्ते फीस में जो है सो अच्छी पढ़ाई और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जिसके वजह से ये कटअप जो है सो बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों के पास एक स्मार्ट स्टडी प्लान तो था ही, और उसके साथ साथ बिहार के बच्चे जो है सो आप लोग जानते ही हैं कि दिन रात एक कर देते हैं जॉब, जब भी एग्जाम की डेट आती है तो बच्चे ने बहुत ज़्यादा इन दौरान जो है सो प्रैक्टिस किया है, हार्ड वर्क किया है और एक स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ किया है, जिनके वजह से ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा इस बार जो है वो हमें जो है मार्क्स बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण इसमें ये भी रहा है कि जो भी बच्चे जो है एएलपी का तैयारी कर रहे थे उनको ट्रेड पढ़ने का वहाँ भी मौका मिल गया, और जो बच्चे एएलपी का तैयारी कर रहे थे वहाँ ट्रेड जो उन्होंने सीखा वो चीज़ें जो है सो यहाँ भी अप्लाई कर दिया। वो नॉलेज जो है धीरे धीरे एएलपी में पढ़ने के चक्कर में जो नॉलेज गेन की वो जो है सो BHPSCL में भी उनको बहुत ज़्यादा काम दिया, जिसके वजह से हमारे जो है एएलपी वाले भाई भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो यहाँ पे जो है सो मार्क्स उनके बढ़ते जा रहे हैं। और देखा जाए तो ये एक ही एग्जाम इसमें होना है और उसके बाद डायरेक्ट जो है सो मेरिट लिस्ट बनना है, तो इसमें एक ही एग्जाम होना है, जिसके वजह से भी हमारे मार्क्स जो है इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो है, क्योंकि ये बच्चे अच्छे से समझते हैं कि ये जॉब जो है बिल्कुल घर का जॉब है, बिल्कुल हमारे स्टेट का जॉब है और हम अपने घर के आसपास ही रहने वाले हैं, और बिल्कुल एक बढ़िया मौका था, जिसके वजह से बच्चे ने बहुत ज़्यादा अपने आप को रिगरस प्रैक्टिस किया है, जिसके वजह से ये मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कई सारे इसमें फैक्टर हमने बताया जिनके वजह से ये मार्क्स आपको जो है सो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगर बात करें तो परसेंटाइल या जेड नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है रैंक मित्रा को देख करके और कई सारे वेबसाइट को देख करके वो अपने आप को घबराए हुए हैं, वो अपने आप को असंतुष्ट फील कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो शिफ्ट जिनमें आप बैठे हैं वो शिफ्ट आपका इजी था या मॉडरेट था या हार्ड था, ये सारी बातों पे डिपेंड करता है।